सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को। तो देखिए ये आपका एक गैस सिस्टम है, ठीक है। और इस गैस सिस्टम में हमने एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर शो किया है। हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है, ये आपका मूवेबल पिस्टन है, ये आपका पूरा इधर गैस फिलअप है, जिसमें ये छोटे छोटे आप जो देख रहे हो ये आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। हमने एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर लिया है, ये मूवेबल पिस्टन है, इधर गैस फिलअप है, और ये छोटे छोटे जो हैं ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये रैंडम मोशन करते हुए इस पिस्टन की जो वॉल है, इधर इस सरफेस पर, इधर इस साइड एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ये मॉलिक्यूल्स, ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, ये रैंडम मोशन करते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे इस सरफेस की वॉल पे। इधर ये जो पिस्टन की वॉल है, पिस्टन का ये जो सरफेस आप कह लो, ये जो वॉल है इसकी, यहाँ पर एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये जो इस पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो आपको प्रेशर का फॉर्मूला तो पता है, प्रेशर आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो इसी तरह से हम अगर फोर्स निकालें यहाँ से, तो फोर्स का आपको मिल जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। इसको आप ले लो क्वेश्चन 1। पिस्टन पर जब ये फोर्स लगाएगा, जब ये पिस्टन पर फोर्स लगा रहा है आपके गैस के मॉलिक्यूल, तो ये dx डिस्प्लेस करेगा। जब गैस के मॉलिक्यूल्स पिस्टन की तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये dx डिस्प्लेसमेंट आपका करेगा। तो ये आपका फोर्स Pa, तो प्रेशर इनटू एरिया। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? अब देखो क्या होगा कि जब पिस्टन पर फोर्स लगाया गया, जब पिस्टन पर इन गैस मॉलिक्यूल से फोर्स लगाया, तो मैंने आपको बोला कि ये पिस्टन dx डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ से कुछ dx डिस्प्लेसमेंट होगा, ये कुछ इस तरीके से। भाई गैस के मॉलिक्यूल इसको फोर्स लगा रहे हैं, तो ये धक्का मारेंगे इसको, तो ये आगे की तरफ थोड़ा सा मूव करेगा, है ना। तो कितना मूव करेगा? तो एक छोटा सा dx डिस्प्लेसमेंट ये करेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये dx डिस्प्लेसमेंट करेगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? वर्क डन बाय सिस्टम, गैस सिस्टम आप इसको लिख लो, ठीक है। तो फोर्स लगा, तो पिस्टन जो है आपका dx डिस्प्लेस हुआ, सो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन आपका कितना हुआ? तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था? dx, सो dx डिस्प्लेसमेंट ही तो हुआ है आपका। तो आप यहाँ लिख लेंगे f इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसी dx की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, अब इक्वेशन 1 में हमने लिखा था फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। प्रेशर के फॉर्मूले से हमने फोर्स निकाला, प्रेशर इनटू एरिया। तो यही प्रेशर इनटू एरिया की वैल्यू आप इस फोर्स पर रख दोगे, तो W इज इक्वल्स टू PA dx। क्या बात आपको इतनी क्लियर है? PA इंटू डी एच हम कर देंगे। अच्छा, अब क्या होगा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल से जो फोर्स अप्लाई किया जिस सरफेस पर, इस सरफेस पर गैस के मॉलिक्यूल से फोर्स अप्लाई किया, तो उस सरफेस का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इस सरफेस का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो होगा A, उसको हम A ले लेंगे, ये A, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और डिस्प्लेसमेंट हुआ ds, तो इसका मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और डिस्प्लेसमेंट हुआ ds, तो मीन्स इसका ये हुआ कि वॉल्यूम में कुछ चेंज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ये dx इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो कुछ इसका जो है वॉल्यूम में चेंज होगा। तो देखो, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, इसको हम dv से मेंशन कर देंगे, चेंज इन वॉल्यूम dv, ठीक है। तो dv इज इक्वल्स टू आपका होगा ADX। अच्छा, अब वर्क डन बाय सिस्टम आपका जो फाइनली होगा, देखो ADX कैसे हुआ? वॉल्यूम तो आपको पता है ना, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू लेंथ ही तो होता है। तो इसीलिए एरिया ये है और ये dx इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हमने लेंथ की जगह पे यहाँ पे dx लिख दिया इसका, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम आपका होगा ADX। अच्छा, अब बात करते हैं वर्क डन बाय सिस्टम एग्जैक्टली अब क्या होगा। तो देखो, हमने वर्क डन इक्वल्स टू PA/dx लिखा है, तो ADX की वैल्यू क्या लिखी है यहाँ पे? dv। तो वर्क डन को आप क्या लिख सकते हो? PdV। क्या बात आपको समझ में आती है? वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? W इक्वल्स टू PdV। देखो, यहाँ पे W इक्वल्स टू PA/dx था, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम dV इक्वल्स टू ADX है, तो इस ADX को हम dV से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो देखो, हमने इसको यहाँ पे
डी से रिप्लेस कर दिया है, सो डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डी वी, ये होगा आपका। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपका तब एप्लीकेबल है जब प्रेशर कांस्टेंट हो, ठीक है। जब प्रेशर आपका कांस्टेंट होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए ये केस तो हमारा था एक तरीके से एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, जब भी, अब ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये जो गैस सिस्टम है, यहाँ पे आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, उन्होंने रैंडम मोशन किया और इस पिस्टन को धक्का लगाया। तो हुआ क्या, हमने यहाँ पे एक्चुअल में हीट प्रोवाइड की थी कुछ, अब उस हीट की वजह से कुछ रैंडम मोशन हुआ और इसने इसको धक्का लगाया पिस्टन को, और पिस्टन जो है आगे की तरफ मूव कर दिया, और मैंने यहाँ पे आपको रीड्रॉ करके ये दिखा दिया है। तो कितना आगे मूव ऑन किया, तो डी एच डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ है। ये पिस्टन इस पोजीशन से यहाँ पर आ गया, डी एच डिस्प्लेसमेंट इसने किया है। अच्छा, तो जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो गैस क्या है, एक्सपैंड करना चाहती है, वो एक्सपैंड करेगी, तभी ये पिस्टन आगे की तरफ मूव किया। तो अब हम दूसरा केस लेते हैं, अगर हम बाहर से काम करें, मतलब सराउंडिंग से अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करें पिस्टन पे, तब क्या होता है, तब उस केस को हम क्या बोलते हैं। ये तो आपने हीट प्रोवाइड की, तो इसने पिस्टन को जो है पुश कर दिया गैस ने, ठीक है, तो ये था वर्क डन बाय द गैस। इस केस को हम बोलते हैं वर्क डन बाय द गैस। बट अगर क्या होता है कि जब मान लो, ये मैं इधर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये है आपका पिस्टन, ये आपका पिस्टन है, और ये वही आपकी गैस सिस्टम है। तो देखो उस समय क्या हुआ था, इस केस में आपने हीट इसको दी थी, तो यहाँ पे गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने रैंडम मोशन किया और ये आगे की तरफ पिस्टन को पुश कर दिया। इस बार क्या कर रहे हैं, अब आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये फोर्स सराउंडिंग की तरफ से है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर आपने अप्लाई किया पिस्टन की तरफ, तो अब आप पिस्टन को पुश कर रहे हैं आप अपनी तरफ से, तो ये इधर 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 करके थोड़ा सा आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो जब ये आप इसको डिस्प्लेस करेंगे तो ओरिजिनल पोजीशन तो ये थी, तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, इसकी पोजीशन देखो, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो, ये पिस्टन इधर की तरफ है ना, तो ये इधर की तरफ थोड़ा सा मूव करेगी, ठीक है। तो यहाँ से इसने जो है डी एच डिस्प्लेसमेंट कवर करके आगे की तरफ चली गई, यहाँ से आपने फोर्स लगाया, तो ये ओरिजिनल पोजीशन से इधर की तरफ इसने डी एच डिस्प्लेसमेंट कवर किया। मतलब ये ओरिजिनल पोजीशन थी, इस ओरिजिनल पोजीशन से इधर की तरफ इसने डी एक्स डिस्प्लेसमेंट जो है कवर किया, मतलब आपने बाहर से इस बार फोर्स लगाया। उसमें क्या था, गैस ने काम किया, गैस ने इसको पुश किया, तो ये इधर डी एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया। इस बार बाहर से आप कर रहे हैं, तो इस बार आप बाहर से जब कर रहे हैं तो इधर से डी एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना। तो इस केस को हम कहते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन, ये वाला जो ऊपर वाला केस है ना, ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन है और ये है कंप्रेशन। अब साइन की बात कर लेते हैं। तो देखो साइन की हम बात करें, अगर साइन की, तो साइन क्या होगा, जब जब भी आपका, देखो ये W टू पी डी वी है ना, तो अगर डी वी आपका पॉजिटिव हुआ, अगर डी वी आपका पॉजिटिव हुआ तो ये एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन यानी कि वर्क डन बाय द गैस, बाय गैस, ठीक है। जब भी एक्सपेंशन वाला केस होगा यानी कि डीवी आपका पॉजिटिव होगा, जब डीवी पॉजिटिव है यानी कि एक्सपेंशन, ठीक है, तो ये फोर्स जो है गैस मॉलिक्यूल्स लगाएंगे, यानी कि सिस्टम काम करेगा। जब आपने हीट प्रोवाइड करी तो सिस्टम अपनी तरफ से, यानी कि गैस जो है वो खुद धक्का लगाएगी। और अगर डीवी नेगेटिव हुआ तो ये कंप्रेशन का केस होगा। वर्क डन बाय द सराउंडिंग, ठीक है। जब आप इधर से जब आप धक्का लगा रहे होंगे पिस्टन को, बाहर से आप जब है पिस्टन को पुश कर रहे होंगे, भाई ये देखिए, ये मेरा हैंड जो है ये पिस्टन है, ठीक है, ये देखो ये पिस्टन है। अब उस समय क्या हो रहा था, जब मैंने गैस को हीट किया था, ये पीछे वाला एरिया जो है ना, इसको समझ लो इधर गैस भरी है। जब मैंने उस सिस्टम को हीट किया तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडम मोशन करके
धक्का लगाएंगे इधर की तरफ, तो ये डी एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया इतना। मतलब यहाँ से मेरा हाथ यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ, तो ये डी एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पर गैस ने काम किया है। अब वही पोजीशन है, ठीक है, पर इस बार क्या कर रहा हूँ मैं, इस बार मैं बाहर से कुछ, अब मैं खुद काम कर रहा हूँ और मैं इसको ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ इधर की तरफ, तो ये पीछे चला गया, ठीक है, ये इधर से इधर की तरफ किया है, तो ये था डी एक्स, इसके लिए हो जाएगा, ये इतना पार्ट इसके लिए डी एक्स हो जाएगा, इतना इतना, हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक डी एक्स गया, तो ये इधर से इधर की तरफ गया है ना, तो ये डी एक्स हो जाएगा, समझे। तो ये होगा, तो यहाँ पे क्या है, आप इसको प्रेस करके पीछे ले जा रहे हो, है ना, तो ये कंप्रेशन ही तो है। उस समय क्या किया भाई, आपने हीट किया तो गैस एक्सपैंड करना चाहेगी, तो पिस्टन आगे मूव कर दिया, गैस ने अपनी तरफ से काम किया। अब आप खुद काम कर रहे हो, इस बार आप इसको पिस्टन को धक्का लगा रहे हो, तो इसने डीएक्स डिस्प्लेसमेंट किया, तो ये कंप्रेशन हो गया, ठीक है। तो हो क्या रहा है एग्जैक्टली, ये पॉजिटिव क्यों और ये आपका नेगेटिव क्यों, इसके पीछे का रीज़न है, अगर फोर्स और डीएक्स, जब एफ और डीएक्स, देखो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डीएक्स भी इधर की तरफ ही जाएगा, है ना, तो फोर्स और डीएक्स जब सेम डायरेक्शन में होंगे, जब सेम डायरेक्शन में होंगे दोनों, तो ये पॉजिटिव होता है। जब सेम डायरेक्शन में होंगे फोर्स और डी एक्स, तो ये आपका पॉजिटिव होगा, और ये आपका नेगेटिव इसलिए क्योंकि जब आपने कंप्रेशन किया तो फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ जाएगा और डी एक्स आपका अपोजिट डायरेक्शन में है। फोर्स इसमें तो दोनों बराबर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं भाई, इधर से इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो दोनों एक ही डायरेक्शन में गए, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपने बाहर से फोर्स लगाया तो डी एक्स आपका इधर निकल जाएगा, तो डी एक्स की डायरेक्शन इधर है और फोर्स आपका इधर जा रहा है, दोनों की ही डायरेक्शन अलग हो गई, है ना। जब दोनों डायरेक्शन अलग हो गई तो इसको हमने नेगेटिव ले लिया, सेम डायरेक्शन वाले पॉजिटिव और डिफरेंट डायरेक्शन वाला नेगेटिव, तो डी वी आपका पॉजिटिव होगा, यानी एक्सपेंशन का केस है, यानी वर्क डन बाय गैस, गैस ने काम किया। और जब डी वी नेगेटिव हो तो कंप्रेशन, यानी कि हमने काम किया, यानी कि सराउंडिंग, जब सराउंडिंग काम करती है तो कंप्रेशन होता है तो डी वी नेगेटिव होता है, और जब सिस्टम खुद काम करता है तो एक्सपेंशन होगा और डी वी को पॉजिटिव हम लेंगे। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अच्छा, एक चीज़ और, आप में से कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि केमिस्ट्री में इसका थोड़ा उल्टा होता है। केमिस्ट्री में क्या होता है, जब एक्सपेंशन की बात होती है तो वहाँ पर नेगेटिव लिया जाता है, और जब कंप्रेशन की बात होती है तो वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। बट उसका रीज़न क्लियर है, देखो गलत वो भी नहीं है ना ये गलत है, गलत कोई नहीं है, बस अंतर इतना है कि केमिस्ट्री में हम एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क है उसको लेते हैं, और फिज़िक्स में क्या करते हैं, हम सिस्टम के अंदर का जो है बात कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब केमिस्ट्री में क्या है, ये सिस्टम है जैसे, ठीक है, तो केमिस्ट्री में यहाँ सिस्टम के बाहर से बात की जाती है यहाँ से, लेकिन फिज़िक्स में हम सिस्टम के अंदर की बात करते हैं, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है। तो है दोनों सेम चीज़, मतलब सेम नहीं है, कहने का मतलब दोनों सही चीज़ हैं, बस देखने का नज़रिया अलग है, उसमें बाहर से लेते हैं, इसमें अंदर से, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, इस चीज़ को अपने दिमाग में क्लियर रखना, ठीक है। तो एक्सपेंशन होगा तो पॉजिटिव होगा डी, और अगर कंप्रेशन होगा तो डी नेगेटिव है। कंप्रेशन है तो मतलब आप काम कर रहे हो, खुद ही इमेजिन कर लेना कि भाई अगर ये पिस्टन को आप अपनी तरफ से धक्का लगाओगे तो ये कंप्रेस ही तो कर रहे हो, और यदि गैस अपनी तरफ से काम कर रही है क्योंकि हीट दी है तो गैस एक्सपैंड होगी, तो ये एक्सपैंड होगी तो एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि गैस को आपने हीट दी तो खुद ही काम कर रही है रैंडम मोशन मॉलिक्यूल की वजह से। और दबाना और कंप्रेशन करना हो तो भाई सीधी सी बात है, आपको कुछ इसको फोर्स लगाना पड़ेगा खुद की तरफ से। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अब एक चीज़ आपको मुझे यहाँ पे बतानी थी, तो यहाँ पे दो केस हैं बेसिकली। अगर केस वन है, यानी कि केस वन में अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, ये जो अभी मैंने आपको बताया ये कांस्टेंट प्रेशर की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उस केस में आपका फॉर्मूला लगेगा W=P/dV, ठीक है। पर एक और केस है, अगर प्रेशर वेरिएबल होगा, अगर प्रेशर वेरिएबल है यानी कि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर अगर कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में आप इंटीग्रेशन कर दोगे, ठीक है, प्रेशर का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा। बस इतनी सी चीज़ है। ये क्या है एग्जैक्टली इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ये इंटीग्रेशन वाला केस अभी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। फिलहाल आप इसको ध्यान में रखो, ये अभी मैंने आपको बस एक आउटलाइन दे दी है कि क्या है, ठीक है। दो केस होते हैं यहाँ पे, जब कांस्टेंट होगा तब तो ये लगाना है, और अभी हमने यही डिस्कस किया है। पर अगर जब ये वेरिएबल होगा, जब ये कांस्टेंट नहीं होगा, तो यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। क्या ये बात आपको क्लियर है? चलो ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं। बस यही ध्यान रखना कि जब भी वॉल्यूम में अगर चेंज आ रहा है, अगर वॉल्यूम में अगर वॉल्यूम बढ़ रहा हो, इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आपका जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है, और अगर वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है
तो ये हो जाएगा वर्क डन नेगेटिव, यानी कि कंप्रेशन का केस आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लो, अगर डी पॉजिटिव हुआ, अगर डी आपका पॉजिटिव हुआ तो वर्क डन भी पॉजिटिव है, और अगर डी नेगेटिव है तो वर्क डन भी नेगेटिव होगा। अब देखो कंफ्यूज मत होना, मैं तुरंत 1 मिनट के अंदर उसको समराइज़ करके समझा देता हूँ, तुरंत आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो साइन की अभी हमने बात करी, तो उसको अभी मैं क्विकली समराइज़ कर देता हूँ आपके लिए। देखो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये आपका सिस्टम था जिसमें पिस्टन अटैच्ड है ना, ये सिस्टम है, ये गैस है ना सिस्टम में, और ये गैस के मॉलिक्यूल्स। अब क्या होगा, आपने इसको हीट प्रोवाइड की, अगर आपने सिस्टम को हीट प्रोवाइड की तो गैस क्या एक्सपैंड करना चाहेगी, गैस जो है एक्सपेंशन करेगी। तो क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे, ये रैंडम मोशन करते हुए इसके सरफेस पे, इस पिस्टन के सरफेस पे जाके टकराएंगे, और इसको पिस्टन को आगे की तरफ जो है पुश कर देंगे, आगे की तरफ पुश करेंगे, तो ये डी एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा थोड़ा। ठीक है, ये डी एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करते हुए आगे मूव करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फोर्स, जिस फोर्स से ये जो आपके रैंडम मोशन करते हैं मॉलिक्यूल्स ने पिस्टन को आगे तरफ ढकेला, उसका डायरेक्शन और डी एक्स दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो उस केस में आप पॉजिटिव लेते हो। ठीक है, वॉल्यूम आपकी जो है पॉजिटिव रहेगी, और इसमें क्या है, वर्क डन बाय द गैस हुआ है, यानी कि गैस ने काम किया है, आपने उसे हीट दी है, आप सिर्फ हीट दे रहे हो, बाकी धक्का तो पिस्टन को वो गैस ही लगा रही है ना, आप थोड़ी ना उसमें कुछ कर रहे हैं। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो जो फोर्स इसने लगाया, ये डी एक्स डिस्प्लेसमेंट किया आगे की तरफ, तो दोनों जो है डायरेक्शन दोनों की सेम है ना। तो यहाँ पे हम जो है वॉल्यूम को पॉजिटिव ले लेंगे, चेंज इन वॉल्यूम आपका पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो वर्क डन भी आपका पॉजिटिव होगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ये था आपका एक्सपेंशन का केस, ये एक्सपेंशन का केस था। एक्सपेंशन के केस में जब भी आप हीट देते हैं, सिस्टम जो है, ये जो गैस है, ये एक्सपैंड करना चाहेगी, एक्सपैंड करेगी, यानी खुद काम कर रही है, खुद काम करेगी, तो पिस्टन को आगे की तरफ धक्का लगाएगी, आगे की तरफ धक्का लगा रही है, तो डी एक्स और फोर्स की डायरेक्शन सेम है, इसलिए पॉजिटिव ले रहे हैं। तो चेंज इन वॉल्यूम आपका पॉजिटिव, अगर चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव तो वर्क डन भी पॉजिटिव। क्या बात क्लियर है? अच्छा, अगर इसी का अब दूसरा केस देखो, इसी का दूसरा केस क्या कहता है, यही सिस्टम था सेम, इस बार आपने क्या किया है, इस बार आपने बाहर से इसको धक्का लगाया है, बाहर से फोर्स लगा, बाहर से जब धक्का लगाओगे, यानी कि वर्क डन बाय सराउंडिंग, वर्क डन बाय सराउंडिंग, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम पर जब काम करोगे, जब आप इसमें कुछ अपना रोल प्ले कर रहे हो, ठीक है, जब आप इस पे काम कर रहे हो, आपने धक्का लगाया इधर से, तो पिस्टन को आपने इस डायरेक्शन में भेज दिया, तो फोर्स का डायरेक्शन तो इस तरफ हो गया, क्योंकि आप पिस्टन को इस तरफ ले जा रहे हैं, फोर्स इधर चली जाएगी, और डी एक्स जो है वो इधर रह जाएगा। ठीक है, इधर डी एक्स डिस्प्लेसमेंट करके, मतलब ये डी एक्स एग्जैक्टली ये नहीं है, देखो समझो ध्यान से, ये था, इस पिस्टन को धक्का लगाया तो ये थोड़ा आगे मूव किया होगा, ये थोड़ा आगे मूव किया होगा, तो ये आपका डी एक्स हो जाएगा। मतलब इनिशियली यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ गया, तो ये डी एक्स हो गया, तो दोनों का डायरेक्शन अलग है, फोर्स इधर लग रहा है, डी एक्स इधर की तरफ है, थोड़ा पीछे की तरफ। तो यहाँ पर एफ और डी एक्स का जो डायरेक्शन है अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए आपका जो चेंज इन वॉल्यूम है वो नेगेटिव होगा। अगर वॉल्यूम नेगेटिव है तो वर्क भी नेगेटिव है, और ये आपका केस हो जाएगा कंप्रेशन का, क्योंकि आपने पिस्टन को कंप्रेस किया, आपने पिस्टन को कंप्रेस किया। ठीक है, तो ये कंप्रेशन होता है। ठीक है, और इसी का जो डीवी होगा वो नेगेटिव होगा, तो वर्क डन भी नेगेटिव होगा। क्या बात आपको क्लियर हो रही है? आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार अगर ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से देख लो इस चीज़ को, कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं होगा आपको। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है तो एक बार फिर से इस चीज़ को आप बैक करके देख लो। क्या हम आगे चल सकते हैं? आगे बढ़े, नोट कर लो उसको। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कहानी बस इतनी है कि अगर वॉल्यूम आपका जो है बढ़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव है, और अगर वॉल्यूम घटेगा तो वर्क डन नेगेटिव है। ठीक है, वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ हो रहा है, एक्सपेंशन का केस होगा ये ना, तो वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा, और वॉल्यूम अगर घट रहा है तो वर्क डन नेगेटिव। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क पॉजिटिव, वॉल्यूम घटेगा तो वर्क नेगेटिव। ठीक है, बस इतनी सी बात है, आपको ध्यान रखनी है।
क्या बात समझ में आ रही है? ये एक्सपेंशन केस, ये कंप्रेशन केस। वॉल्यूम बढ़ा मतलब एक्सपेंशन हुआ, वर्क डन पॉजिटिव। वॉल्यूम घटा यानी वर्क डन नेगेटिव, कंप्रेशन। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं वर्क डन बाय पीवी कर्व। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब हम पी डेल्टा वी ले रहे हैं, पी डी वी है ना, तो वो तब लगाएंगे जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, और ये डेल्टा वी है V2 माइनस V1। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ थी, वो मैंने आपको बता दी। अब अगर आप ग्राफ में खेलेंगे, जब भी आप ग्राफ की बात करेंगे, तो वहाँ पर आपको एरिया अंडर कर्व के फॉर्म में निकालना होगा। तो यहाँ पे आप छोटी छोटी स्लाइसेस ऐसे कट कर लेना। ठीक है, हमें प्रेशर का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा, तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा। जब भी ग्राफ का केस हो तो हमें प्रेशर का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। अब क्योंकि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं, तो वॉल्यूम एक्सेस ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये V1 से V2 के रिस्पेक्ट में आप फाइंड कर लेना, तो आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एरिया अंडर द कर्व लेना है ग्राफ में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, आप एरिया की बात करें, जैसे अगर मान लो ट्रेपेजियम गिवन हो पीवी के केस में, तो ट्रेपेजियम अगर गिवन हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। और हाइट क्या है? बेसिकली दोनों जो पैरेलल साइड होंगी ना, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो पैरेलल साइड्स होंगी उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, वही आपकी हाइट होगी। ठीक है, पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस। अगर मान लो आपको दे रखा हो ट्राइंगल, ट्राइंगल दे रखा हो, तो उसका एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ये तो खैर बेसिक सी चीज़ें हैं, बट स्टिल आपको बता दे रहा हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी रहे और क्वेश्चन करने में ईज हो। और अगर सर्कल गिवन हो, सर्कल होगा तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कल होगा तो पाई आर स्क्वायर। और यहीं मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, अगर आपको रेक्टेंगल गिवन हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, और स्क्वायर का अगर होगा तो साइड इंटू साइड लगा देना, बस। ठीक है, आई होप इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा ना। बेसिक से फॉर्मूला है, उसको एक बार देख लो, आपका काम हो जाएगा। देखो यूनिट्स की अब बात कर लेते हैं। तो अगर प्रेशर अपनी एसआई यूनिट में होगा और वॉल्यूम अगर अपनी एसआई यूनिट में है, तो वर्क डन भी अपनी एसआई यूनिट में होगा। अब इनकी एसआई यूनिट क्या होती है ये देख लो। अगर वॉल्यूम की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट मीटर क्यूब होगी, और प्रेशर की एसआई यूनिट की बात करेंगे तो पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेना। ठीक है, और अगर वर्क डन की हम बात करें तो इसकी एसआई यूनिट है जूल। अच्छा, इन केस मान लो अगर इसका, अगर वॉल्यूम आपको लीटर में दे दिया है और प्रेशर आपको एटीएम में दे दिया है ना, तो अब एटीएम में है, ये लीटर में है, तो वर्क डन भी आपका एटीएम लीटर में ही होगा। क्योंकि अगर देखो, अगर ये अपनी एसआई यूनिट में था, वॉल्यूम भी अपनी एसआई यूनिट में था, तो वर्क डन भी अपनी एसआई यूनिट में। यहाँ पर अब इसकी यूनिट क्योंकि एटीएम है, इसकी लीटर है, तो ये एटीएम लीटर में होगा। पर एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, हमें ये चीज़ देखनी है कि वर्क डन की जो यूनिट रहेगी वो जूल होती है। ठीक है, वो जूल ही रहेगी। अब उसके लिए हमें क्या है कि इस एटीएम लीटर को कन्वर्ट करना होगा। एटीएम को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर एटीएम को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देना। एटीएम को 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और लीटर को अगर मीटर क्यूब में ले जाना है, लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखो, बस, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप आंसर जो है जूल्स के टर्म्स में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस चीज़ को बस ध्यान रख लो। अगर एटीएम में गिवन हो, लीटर में गिवन हो, ये है ना, तो इसको 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देना, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक चीज़ और, ज़रूरी नहीं है कि ये एटीएम में गिवन हो तो ये भी लीटर में ही उस समय दिया हो, ज़रूरी नहीं है। मान लो ये भी हो सकता है कि ये जूल में है, मतलब सॉरी, यहाँ पे तो आप आंसर तो जूल में ही निकालोगे। तो अगर मान लो ये हो सकता है कि ये मीटर क्यूब में दे दिया हो और ये एटीएम में दे दिया हो, तब आप क्या करोगे? अगर ये मीटर क्यूब में दे दिया हो, ये एटीएम में दे दिया हो, है ना, तब कुछ नहीं, सिर्फ 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देना, और ये तो फिर एज इट इज रहेगा, इसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। अगर लीटर में दिया है तो ही 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाए, है ना। और ये अगर एटीएम में दिया है तो इसको 10⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो ये एटीएम में ना दिया हो, अपनी एक्चुअल यूनिट में हो, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में,
और ये लीटर में हो, तो बस इसी का मल्टीप्लिकेशन। और अगर दोनों अपनी अपनी यूनिट्स में है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ये मीटर क्यूब में, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है मल्टीप्लाई करने की, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा। बस हमें इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, जूल में ही हमें चाहिए आंसर, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या बात आपको समझ में आ रही है? आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या लिखा है, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ वर्क बाय द गैस फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। तो उसमें आपको वर्क का नेचर बताना है, यानी कि आपको ये बताना है कि वर्क पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ठीक है। मतलब वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा होगा तो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा, और यदि वॉल्यूम का कंप्रेशन हो रहा होगा तो वर्क डन आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब वॉल्यूम बढ़ रही होगी तो वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम अगर घट रही होगी तो वर्क डन नेगेटिव। तो बस वही बताना है आपको, पॉजिटिव हो रहा है वर्क की नेगेटिव हो रहा है, तो उन चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला हमें क्या दे रखा है, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन टाइप ऑफ है, पीवी ग्राफ है ना। तो देखो आप सबसे पहले क्या करोगे, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे, ठीक है। वॉल्यूम एक्सेस आप ड्रॉ कर लो, ये ऐसे, ठीक है। तो ये इतने एरिया की हम बात करेंगे, इतने पार्ट की हम बात करेंगे। ये हमारा हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम, और ये फाइनल वॉल्यूम। अब देखो एरो किधर जा रहा है, एरो को देखो जरा, एरो ऐसे जा रहा है इस तरीके से, तो ये तो वॉल्यूम इधर बढ़ी तो रही है एक तरीके से, ये इधर जा रहा है तो वॉल्यूम इधर बढ़ी तो रही है, ये देखो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज ही तो कर रहा है, इधर इधर जाता जा रहा है इधर की तरफ से, है ना। ये देखो एरो को देखो, ये देखो जा रहा है इनिशियल से फाइनल की तरफ बढ़ी तो रहा है ना। तो वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वर्क डन यहाँ पर पॉजिटिव हो। क्या बात आपको समझ में आ रही है? वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव। अच्छा एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा हो, वैसे तो ये बेसिक सी चीज़ थी, कुछ था नहीं इसमें, बट स्टिल ये जैसे कि यहाँ पे एरो की डायरेक्शन दे रखी है ना, तो 90% केस में आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ है नहीं। एरो की डायरेक्शन को देखो, बस एरो अगर गिवन है तो एरो की डायरेक्शन को देखो किधर जा रहा है, ठीक है। ये एरो है, अगर ये एरो वॉल्यूम की तरफ फेस कर रहा है, अगर ये एरो वॉल्यूम की तरफ जा रहा है, ठीक है, वॉल्यूम की तरफ इसने फेस कर दिया तो वर्क डन पॉजिटिव, ठीक है। अगर एरो, ये एक फंडा है बस, इसको ना एक्चुअली उससे मत रिलेट करना, ये एक फंडा है। अगर ये वॉल्यूम की डायरेक्शन में, वॉल्यूम का जहाँ फेस है उसकी तरफ अगर बढ़ रहा है तो मतलब वर्क डन आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, सीधा पॉजिटिव लिख दो। और यदि वॉल्यूम की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब जिस तरह आपका वॉल्यूम है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये मूव कर गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। अभी देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या है। अब इस केस में क्या है, यहाँ पे देखो ए से बी गए, ये वी इनिशियल, ये वी फाइनल, ठीक है। इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ही फाइंड करना है तो वॉल्यूम एक्सेस को ड्रॉ कर लेंगे। तो अब क्या है, देखो एरो का डायरेक्शन किसकी तरफ, ये इधर वॉल्यूम है, वॉल्यूम की तरफ ही मूव है इसका, ठीक है, वॉल्यूम की तरफ बढ़ रहा है। मतलब जिस साइड वॉल्यूम है अगर उस डायरेक्शन में उसी की तरफ अगर एरो का मूव है, उसी की तरफ अगर एरो जा रहा है तो प्लस, तो ये भी वर्क डन पॉजिटिव। देखो कितनी क्विकली होगा। अब ये थोड़ा स्पेशल केस है, इस पर अभी आएंगे, ठीक है, फिलहाल इसको देखो। अब ये है, देखो यहाँ पे क्या है, पीवी है। अब इस केस को देखो आप, ये पीवी है ना। वॉल्यूम की तरफ देखो एरो जा रहा है, ये एरो वॉल्यूम की तरफ जा रहा है ना, इधर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की साइड ही जा रहा है। तो हमें ये लेना होता है, हम इतने पोर्शन की बात करेंगे, वी इनिशियल से वी फाइनल इधर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे भी वर्क जो है पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो ये थोड़ा डिफरेंट केस है, यहाँ पर वीपी है, ठीक है। वो पीवी कर्व था, यहाँ पे अब आपका वीपी कर्व आ गया। अभी हम जो देख रहे थे वो आपका पीवी कर्व की हम बात कर रहे थे, और यहाँ पर अब हमारे पास आ गया वीपी कर्व। तो इसमें भी कुछ नहीं है, टेंशन मत लेना, बिल्कुल ईजी है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ही फाइंड करना है, तो वॉल्यूम एक्सेस आपको ड्रॉ करनी होगी, ये चीज़ आप ध्यान रखो। वॉल्यूम आपका देखो किधर की तरफ है, वॉल्यूम इधर की तरफ है ना, प्रेशर इधर है, तो वॉल्यूम के लिए हम निकाल रहे हैं ना, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इधर की तरफ लोगे वॉल्यूम एक्सेस, इस तरीके से। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब जिधर वॉल्यूम होगा उसी के अलॉन्ग आपको जो है ड्रॉ करना है, ठीक है। आपको वॉल्यूम से ही मतलब है यहाँ पे। तो ये पार्ट हम लेंगे, ये पार्ट हम लेंगे। क्या बात आपको समझ में आ रही है? वीपी, देखो पीवी में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे वॉल्यूम था तो वॉल्यूम के अलॉन्ग हमने ड्रॉ कर लिया। अब वॉल्यूम इस तरफ अब आ गया,
तो इस तरफ हमने ड्रॉ कर लिया। तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ही हमको चलना है, जिधर वॉल्यूम उधर ही आपको एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है और उसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर देना है, ठीक है। अब देखो है बिल्कुल वही चीज़, बस यहाँ पे v आ गया और इधर p आ गया। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आपने ड्रॉ कर लिया। अब बिल्कुल एज इट इज सॉल्व कर दो। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिफरेंट केस है थोड़ा सा, इस तरफ है वर्क डन का। अब देखो यहाँ पे इस तरफ है, एरो वॉल्यूम से अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है। यहाँ अगर मैं इसको थोड़ा इस तरीके से आपको दिखाऊं, तो ये वॉल्यूम था, अब ये एरो इधर की बजाय इधर प्रेशर की तरफ भाग रहा है, इधर जा रहा है, इधर हमारा जो प्रेशर है उसकी तरफ ये भाग रहा है एरो, है ना, इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा, वॉल्यूम की अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव हो गया। तो वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हुई? कोई डाउट? आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अब देखो ये यहाँ पे भी सेम, ये पीवी कर्व अभी तक हम देख रहे थे, यहाँ पे हमारा वीपी कर्व आ गया और इधर भी वीपी कर्व है। तो देखो वीपी कर्व में हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो यहाँ पर भी सिमिलरली वॉल्यूम के अलाउंग आप ड्रॉ कर लो, ये वॉल्यूम है तो इसी के अलाउंग ड्रॉ कर लेंगे। तो ये एरिया हम देख रहे हैं, है ना। अब देखो फिर से, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, एरो का डायरेक्शन किसकी तरफ है, एरो का डायरेक्शन वॉल्यूम की तरफ है, एरो वॉल्यूम की तरफ आ रहा है ना। तो वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो अगला केस देखो, यहाँ पे पीवी कर्व है, पीवी कर्व में क्या हो रहा है। अब देखो पीवी कर्व है नॉर्मल, तो वॉल्यूम के अलाउंग ड्रॉ करना है, तो ये हमने वॉल्यूम के अलाउंग ड्रॉ कर लिया, ये वी इनिशियल, ये वी फाइनल, है ना। तो ये एरिया हम लेंगे इतना, है ना। अब इतना एरिया लेंगे, एरो की डायरेक्शन किधर की तरफ जा रही है, एरो की डायरेक्शन जा रही है वॉल्यूम की तरफ, वॉल्यूम की तरफ एरो का डायरेक्शन है, तो ये इस तरफ वॉल्यूम की तरफ जा रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव। वॉल्यूम की तरफ जा रहा है एरो तो पॉजिटिव, वॉल्यूम के अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है तो नेगेटिव। ये देखो ये भी पीवी कर्व है, वॉल्यूम के अलाउंग ड्रॉ कर दो, वॉल्यूम के अलाउंग आपने ड्रॉ कर दिया, है ना। तो ये इस तरीके से आप ये वाला एरिया लेंगे, है ना। अब वॉल्यूम इधर है, डायरेक्शन अपोजिट, वॉल्यूम तो इधर है, डायरेक्शन इसकी इधर की तरफ तो है नहीं, इधर की तरफ तो नहीं जा रहा है, ये तो इससे उल्टा भाग रहा है इधर की तरफ, है ना। तो वर्क डन नेगेटिव। क्या बात समझ में आ रही है? चलो एक दो ग्राफ्स और हैं, उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए इस केस में भी जो ये वाला आपका ग्राफ है, पीवी कर्व है ये भी, है ना। तो पीवी कर्व है तो वॉल्यूम के अलाउंग ड्रॉ कर लो फिर से, ये वाला एरिया आपको लेना है, ये वी इनिशियल, ये वी फाइनल। अब देखो वॉल्यूम इधर, वॉल्यूम की डायरेक्शन में आ रहा है ये, है ना, ये वॉल्यूम की डायरेक्शन में एरो है, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की तरफ ही ये एरो जा रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वीपी कर्व की अगर हम बात करें, वीपी में क्या हो रहा है, इधर वाला, अब देखो सॉरी यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ नहीं होगा, वीपी है ना, तो वॉल्यूम के अलावा हमें ड्रॉ करना है, तो ये ऐसे आपको लेना होगा, तो ये एरिया है, ठीक है, ये वीपी कर्व है। अब देखो ये भी एक वीपी कर्व है। देखो लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, वॉल्यूम है इधर साइड, है ना, तो वॉल्यूम के अलावा अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ये ऐसे ले जाइए, तो ये एरिया हम कंसिडर करेंगे, है ना। अब इस एरिया को यदि हम कंसिडर कर रहे हैं तो देखो वॉल्यूम इस डायरेक्शन में है और ये एरो किधर भाग रहा है, ये प्रेशर की तरफ भाग रहा है, वॉल्यूम इधर है, प्रेशर इधर है, तो अब ये क्या है, इधर बजाने के बजाय इधर भाग रहा है, उससे अपोजिट वॉल्यूम से दूर भाग रहा है ना। तो ये हो जाएगा नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वर्क डन नेगेटिव। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। आइए देखिए, सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया, वैसे तो लॉजिक बताया था बट स्टिल आपको जो मैंने फंडा बता दिया है उससे आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पे क्या हुआ था, इस तरफ ऐसे स्ट्रेट लाइन बनी हुई थी, पीवी कर्व था, है ना, पीवी कर्व था, तो मैंने आपको बोला अगर एरो का डायरेक्शन वॉल्यूम की तरफ हो, वॉल्यूम की तरफ अगर एरो आ रहा हो तो वर्क डन पॉजिटिव ले लेना, तो यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव। और यदि
वॉल्यूम से दूर भाग जाए, मतलब वॉल्यूम के अपोजिट डायरेक्शन में एरो हो। अगर एरो का डायरेक्शन वॉल्यूम के अपोजिट हो, अगर ये तो इधर जा रहा है, बट अगर ये इस तरफ होता अपोजिट, तो फिर आपको वर्क डन नेगेटिव ले लेना है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, पीवी कर्व है। हमें एक चीज़ और ध्यान है कि हमें वॉल्यूम के अलॉन्ग ही ड्रॉ करना है। तो वॉल्यूम इधर है, तो वॉल्यूम के अलॉन्ग आपने ड्रॉ किया। अब इसका डायरेक्शन वॉल्यूम की तरफ ही है, वॉल्यूम की तरफ ही ये जा रहा है, तो वर्क डन आपने पॉजिटिव ले लिया। ठीक है। अब ये वाला जो केस था, ये वाला थर्ड केस था पीवी वाला, इसमें क्या किया आपने, वॉल्यूम इधर है, वॉल्यूम के अलॉन्ग आपने ड्रॉ किया। अब ये वॉल्यूम की डायरेक्शन में जा रहा है, वॉल्यूम की डायरेक्शन में इधर की तरफ ही जा रहा है ना, तो यहाँ पे भी वर्क डन पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आया है। ये वीपी कर्व आ गया, पीवी चल रहा था अभी, अब ये वीपी कर्व आ गया। अब वीपी कर्व आ गया तो क्या होगा, अब देखो वीपी कर्व है तो वॉल्यूम के अलॉन्ग आपको ड्रॉ करना है, ये आपको दिमाग में ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको वॉल्यूम के अलॉन्ग ड्रॉ करना है, क्योंकि आपका वॉल्यूम अब यहाँ पे पलटा दिया है इन्होंने, इस तरफ कर दिया है। तो वॉल्यूम इस तरफ किया तो वॉल्यूम के अलॉन्ग आपने ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब देखो ये वॉल्यूम से दूर भाग रहा है, सॉल्व फिर बाकी वैसे ही होगा, इस तरफ भाग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे वीपी कर्व लिया, लेकिन वॉल्यूम के एक्सिस में जब हमने वॉल्यूम एक्सिस के अलॉन्ग ड्रॉ किया, है ना, तो इस तरफ। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या किया, इधर आपका वॉल्यूम इधर ही है और प्रेशर इधर है, ये भी वीपी कर्व है, तो वॉल्यूम के अलॉन्ग आपने ड्रॉ कर लिया और इसका डायरेक्शन देखो किधर है, वॉल्यूम की तरफ ही जा रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव। अब इस वाले क्वेश्चन में देख लो, इस वाले क्वेश्चन में पीवी कर्व है, पीवी कर्व में क्या होगा, वॉल्यूम के अलॉन्ग आपने जैसे ही ड्रॉ किया, एरो का डायरेक्शन देखो किधर है, इधर की तरफ है, यानी कि वॉल्यूम की ही तरफ है, तो वर्क डन पॉजिटिव। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या किया, इधर देखो पीवी कर्व था, है ना, तो पीवी कर्व था, अब ये वी के अलॉन्ग आपने जब ड्रॉ किया, तो ये देखो वॉल्यूम से अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है, वॉल्यूम इधर है पर डायरेक्शन उधर है, तो वर्क डन नेगेटिव। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। अब लास्ट के दो केस बचे हैं, इसमें देखो पीवी वाला था, हमने क्या किया, वॉल्यूम के अलॉन्ग ड्रॉ कर लिया, वॉल्यूम की ही तरफ आ रहा है ये एरो, है ना, तो वर्क डन पॉजिटिव। अब लास्ट देखो, इसमें क्या हुआ है, इसमें ये है कि ये वीपी कर्व गिवन है, तो वीपी कर्व गिवन है तो वी के अलॉन्ग आपने ड्रॉ किया, वॉल्यूम इधर और इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट में है, तो वर्क डन नेगेटिव। आई होप आपको ये फंडा क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्पेशल केस हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये भी पीवी कर्व है, बट एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन की तरह ये आ गया है इस बार। ठीक है, ए से बी हम जा रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन की तरह यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बन के आ गई है, तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, तो इस केस में देखो यहाँ पे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, वी इस तरफ है, तो हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ही फाइंड करते हैं और वॉल्यूम एक्सिस हमें ड्रॉ करनी होती है। तो देखो यहाँ पे तो वी कांस्टेंट ही है ना, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम आपका है ही नहीं, एरिया ज़ीरो, तो वर्क डन भी ज़ीरो, वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाता है। वो प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आइसोकोरिक हो गया, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक प्रोसेस, इन सब की चर्चा हम अभी आगे वाले वीडियोस में करेंगे। ठीक है, बट देखो आप दूसरा केस देख लेते हैं। यहाँ पे वीपी कर्व है, सेम सिचुएशन है, इसमें भी वही स्ट्रेट लाइन है, ए से बी जा रहे हैं, पर अंतर ये है कि ये पीवी कर्व था, यहाँ पे वीपी कर्व है। अब वीपी की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ए से बी जा रहे हैं, इधर पी है इधर वी है, तो क्या इसका ही वर्क डन ज़ीरो होगा, बताओ आप, क्या इसका वर्क डन भी इसी की तरह ज़ीरो होगा। आंसर है नहीं, क्योंकि देखो वॉल्यूम किधर है, वॉल्यूम तो इधर है और ये एरो वॉल्यूम की ही डायरेक्शन में जा रहा है ना। बात वो नहीं है, बात ये है कि हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं, तो वॉल्यूम एक्सेस ड्रॉ करेंगे, है ना, तो यहाँ तो ड्रॉ किया जा सकता है ना, यहाँ तो पॉसिबल है वॉल्यूम एक्सेस ड्रॉ करनी, तो ये देखो इस तरीके से आप ड्रॉ नहीं कर सकते, इस तरीके से आप ड्रॉ नहीं कर सकते, इधर कहाँ से ड्रॉ करोगे, इधर वॉल्यूम इधर है ना, वॉल्यूम तो इधर है इस वाले केस में, तो यहाँ पे तो आपने ड्रॉ किया, तो ये कहाँ हो रहा है ना, तो ये एरिया तो है ही नहीं, ये वॉल्यूम इसमें कांस्टेंट है, पर इस केस में देखो वॉल्यूम इस साइड है, तो यहाँ पे तो आप ड्रॉ कर सकते हैं ना, इधर तो आपको कुछ एरिया मिल रही है ना, यहाँ तो एरिया ही नहीं मिल रही है, यहाँ तो मिल रही है, इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट केस है, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना, थोड़ा ध्यान देना है इस चीज़ को। ठीक है, तो वॉल्यूम के एक्सिस के अलॉन्ग ही देखना है आपको, अगर वॉल्यूम एक्सिस अगर आप ड्रॉ हो रही है इस तरीके से, एरिया आपको मिल रहा है, तो ही वो वैलिड है, अदरवाइज आपका वर्क डन जीरो हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये आइसोबैरिक है, ये आइसोबैरिक प्रोसेस आपका कहलाता है। तो इस केस में आपका वर्क देखो, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम की डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव तो होगा ही, है ना, पॉजिटिव होगा,
और इसका वर्क डन 0 होगा। क्या बात समझ में आ रही है? आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। अब ये पीवी था, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन की तरह आपको दे दिया गया था, तो यहाँ देखो हम वॉल्यूम के अलाउंड ड्रॉ करते हैं, तो देखो आपने ऐसे ड्रॉ किया तो आपको कोई एरिया ही नहीं मिल रही है, एरिया 0, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन भी 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम इस तरफ है, तो यहाँ आपको कुछ एरिया तो मिल रहा है ना, इतना जो रीजन है, इतना जो पार्ट है आपको मिल तो रहा है ना। अगर मिल रहा है तो होगा वर्क डन, और अगर नहीं मिल रहा है तो देखो वर्क डन 0, वॉल्यूम कांस्टेंट था। यहाँ पे कांस्टेंट थोड़ी ना है, यहाँ तो मिल रहा है, और इसको देखो वॉल्यूम की डायरेक्शन में है ना ये, है ना, तो इसलिए पॉजिटिव। क्या बात समझ में आ रही है? आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। ये वी इनिशियल से वी फाइनल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले वालों के कंपैरिजन में। यहाँ पर देखो हमें ये वाली अप्रोच लगानी पड़ती है। जैसे अगर पीवी कर्व की हम बात करें, तो पीवी कर्व में क्या होता है, अगर पीवी कर्व गिवन है तो क्लॉकवाइज की कंडीशन में जो वर्क आपको मिलेगा वो पॉजिटिव होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में यदि होता है ये, तो आपको यहाँ पे वर्क नेगेटिव मिलेगा। सिमिलरली अब देखो अगर ये पीवी कर्व है, अगर इसी का वीपी कर्व होता, अगर वॉल्यूम इधर होता, प्रेशर इधर होता, तब आप क्या करोगे, तब वहाँ पे आपका ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जैसे क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे आपको वर्क नेगेटिव मिल जाएगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो वर्क आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। एक कोई भी ध्यान रख लो, आप पीवी का ध्यान रखो बस। क्लॉकवाइज है तो वर्क पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क नेगेटिव, है ना। और इसी का ठीक उल्टा वीपी कर्व में कर देना। अब देखो इस क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पर हमें पीवी कर्व गिवन है ना, पीवी गिवन है। अब पीवी डायरेक्शन देखो किधर है, ये इधर से इधर जा रहा है ना, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, एक क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई ना, तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। कर्व पीवी और क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट केस। अब देखिए हमने यहाँ पर वीपी कर्व ले लिया है। पीवी के केस में क्या हो रहा था, मैंने बोला था अगर वो क्लॉकवाइज जाएगा तो वर्क आपका पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वर्क नेगेटिव। यहाँ पर देखो एंटी क्लॉकवाइज तो है, लेकिन यहाँ पर पीवी कर्व नहीं है, वीपी है। पीवी होता तो ये एंटी क्लॉकवाइज देखते ही आप वर्क डन नेगेटिव लिख देते, पर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज तो है लेकिन वीपी है। वीपी में बिल्कुल कहानी बिल्कुल एकदम चेंज हो जाती है। क्या होता है, पीवी में वर्क डन पॉजिटिव होता है क्लॉकवाइज पे, है ना, और एंटी क्लॉकवाइज जब होता था तो वर्क डन नेगेटिव, लेकिन वीपी में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ वीपी है इसलिए यहाँ पर वर्क डन इसका जो है पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज है वीपी में, इसलिए वर्क डन पॉजिटिव, ठीक है। अगर पीवी होता तो वहाँ पर नेगेटिव हो जाता है, तो बस एकदम उल्टा ही चलता है उसका। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। पीवी है क्लॉकवाइज, वर्क पॉजिटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव होगा, ठीक है। और यदि वीपी कर्व है तो इस केस में आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और क्लॉकवाइज जो है वो नेगेटिव वर्क आपको देगा। क्या बात आपको समझ में आ रही है? आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, अ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम द स्टेट ए टू बी, ए से बी एज शोन इन फिगर, ठीक है। व्हाट इज़ द वर्क डन इन जूल, WAB। तो देखो हमें वर्क डन फाइंड करना है ए से बी के लिए। तो देखो ए से बी अगर हम चल रहे हैं तो ये एरिया हमें लेनी है, ए से बी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखो, है ना, तो इतना पार्ट, तो इतना पार्ट ले रहे हो, तो देखो ये ट्रेपेजियम ही तो है, ये ट्रेपेजियम ही गिवन है, तो ये हमारे ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम का एरिया मैंने आपको बताया था, तो हमें वर्क डन फाइंड करना है ए से बी के लिए, है ना। और ये भी बोला था कि पीवी कर्व जब होगा तो एरिया अंडर कर्व हम देखते हैं, है ना। तो ट्रेपेजियम की अगर हम बात कर रहे हैं तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट दोनों जो पैरेलल साइड होगी उनके बीच का डिस्टेंस। तो फिलहाल यहाँ पे पैरेलल साइड्स देखो कि पहले क्या है, एक तो ये है पैरेलल साइड, और एक इधर वाला, ये दोनों आपकी पैरेलल साइड हो जाएंगी, ठीक है। ये और ये आपकी पैरेलल साइड्स हैं। तो WAB इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स बोला है, तो देखो 2 है ना। ये देखो ध्यान से, ये जो पहली आपकी साइड है इसका देखो ये 2 गिवन है, 2 प्लस दूसरा साइड आपका ये है जो कि गिवन है 6। हाइट क्या है, दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, दोनों पैरेलल साइड से बीच में डिस्टेंस
यानी कि 4 - 1। अब एक चीज़ ध्यान देना, प्रेशर यहाँ पे एटीएम में है और वॉल्यूम है लीटर में। तो एटीएम में है, हमारा प्रेशर किस में होना चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अब इसमें चेंज करने के लिए क्या करोगे, 10⁵ से मल्टीप्लाई, और लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई। तो देखो WAB इक्वल्स टू हाफ 2 + 6 ये होता है 8, और 8 एटीएम हुआ क्योंकि प्रेशर की वैल्यूज थी है 2 + 6। तो एटीएम को हम बदलेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 10⁵ और 4 - 1, ठीक है, 4 - 1 इंटू 3, और 4 - 1 इंटू 3, और ये देखो लीटर में था, 4 - 1 वॉल्यूम का है तो लीटर में था, तो इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे इंटू 10⁻³ इसको 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दिया प्रेशर वाले को, और वॉल्यूम वाले को 10⁻³ से। तो देखो हमारा फाइनल आंसर कितना आता है, 1/2 24 इंटू 10⁻², ठीक है, 10⁵ और ये था 10⁻³ तो 10⁻² आएगा, है ना। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, भाई बेस सेम है तो पावर है, तो 5 - 3 हो गया इधर 2, तो ये हो जाएगा, इसको इससे करो 12 इंटू 10⁻²। WAB आपका आ गया 1200 जूल्स। अच्छा 1200 जूल्स तो हमारा आ गया, पर प्लस या माइनस ये भी बताना है, वर्क डन जो है आपका प्लस में रहेगा ये कि माइनस में रहेगा। तो सीधी सी बात है, बस इतना देख लेना लास्ट में कि ये जो वॉल्यूम का है, इधर वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम की तरफ फेस कर रहा है ना ये, तो बस प्लस लगा दो, सीधी सी बात, प्लस 1200 जूल, यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ। देखो प्रेशर एटीएम में गिवन था तो उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है बाय मल्टीप्लाइंग इंटू 10⁵। लीटर में गिवन था वॉल्यूम, तो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया बाय 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो हमें जो रिजल्ट मिला है वो 1200 जूल का मिला है, और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम की तरफ इसका डायरेक्शन है। सो वर्क डन आपका पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ज़रूर लगा लेना, इसको लगाना मत भूलना लास्ट में। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट है हमारा, वर्क इज पाथ डिपेंडेंट, ठीक है, नॉट अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन के केस में क्या होता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब होता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से ही सिर्फ मतलब होता है। लेकिन वर्क के केस में ऐसा नहीं है, वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है, ठीक है। स्टेट फंक्शन मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब होता है, उसमें उसमें पाथ का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो वर्क आपका स्टेट फंक्शन नहीं है, स्टेट फंक्शन नहीं है, नॉट अ स्टेट फंक्शन। वर्क को पाथ से मतलब होता है, ठीक है। वर्क आपका पाथ पर डिपेंड करता है। अब आप क्या कर रहे हो, ए से बी में जा रहे हो, ए से बी में जा रहे हो, तो ए से बी में जाने का ये आपका पहला पाथ, फिर ए से बी में जाने का ये आपका दूसरा पाथ, और ए से बी में ही जाने के लिए आपका तीसरा पाथ है ना। तो ए से बी जाने में आपने 3 पाथ जो है आपको मिले हैं यहाँ पे, पहला पाथ, दूसरा पाथ और तीसरा पाथ। तो वर्क जो है पाथ पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड करता है आपका वर्क, है ना। तो हम क्या करेंगे इस केस में, एरिया अंडर पीवी कर्व, इसमें क्या होगा, अगर आप ए से बी के लिए फर्स्ट वाला पाथ देखोगे, फर्स्ट वाला पाथ वो कुछ इस तरीके से है। तो ये देखो कितना एरिया कवर कर रहा है, ये इतना, है ना, और फिर उसके बाद देखो अगर हम सेकंड पाथ में जाएं, सेकंड वाला, तो सेकंड वाला कुछ इतना पाथ कवर कर रहा है ना। और अगर थर्ड पाथ की बात करें, थर्ड वाला जो पाथ है आपका ये वाला, तो थर्ड वाला पाथ तो इतना एरिया कवर कर रहा है बस, है ना। तो सबसे कम एरिया ये वाला पाथ कवर कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा एरिया कौन सा पाथ कवर कर रहा है, सबसे ज़्यादा एरिया आपका फर्स्ट वाला पाथ कवर कर रहा है ना। सबसे ज़्यादा एरिया यही वाला पाथ कवर कर रहा है, तो इसलिए वर्क डन फर्स्ट वाले का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। वर्क डन आपका फर्स्ट वाले का सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद आपका आएगा वर्क डन ऑफ दैट सेकेंड पाथ, फिर वर्क आपका थर्ड पाथ का होगा। सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है ये फर्स्ट वाला पाथ, इसलिए इसका वर्क डन सबसे ज़्यादा, फिर ये सेकंड वाले का, और फिर थर्ड वाले का। क्या इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक है। वर्क आपका पाथ पर डिपेंड करता है, वो एक स्टेट फंक्शन नहीं है, वर्क आपका पाथ पर डिपेंड करता है। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो कुल मिला के आपको एरिया अंडर पीवी कर्व लेके चलना होगा, ठीक है। एरिया अंडर पीवी कर्व, ठीक है। तो रास्ते पर डिपेंड करता है आपका वर्क। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी अब ठीक से।
चलिए आगे चलते हैं। तो देखो अब हम साइक्लिक प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, आपको एक ये क्लोज लूप टाइप का गिवन होगा, ठीक है, तभी वो एक साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा। उसमें क्या होगा, हमें जब वर्क फाइंड करना होगा तो वर्क हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर डेल डब्ल्यू फॉर साइक्लिक लिखना है तो एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन क्लोज लूप। इसका मतलब एरिया एनक्लोज बिटवीन क्लोज लूप मतलब हमें इसके वाले एरिया को लेना है, ये इसके अंदर, ये जो है ना, जितना ये जो क्लोज्ड लूप है, ये ए बी सी डी है ना, तो हमें ये वाला एरिया लेना है, ये वाला जो लूप्स के बीच में है, ये लूप्स हैं आपकी ए बी सी डी, इसके बीच का जो एरिया होगा वही आपका साइक्लिक प्रोसेस में हमें कंसिडर करना है। तो डेल डब्ल्यू साइक्लिक डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी डी, ठीक है, प्लस डब्ल्यू डी ए, डब्ल्यू ए बी डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी डी प्लस डब्ल्यू डी ए, ठीक है। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? ठीक है, तो अब देखिए, अगर आपका एरिया जो है, मतलब अगर पीवी कर्व है, पीवी ग्राफ के केस में हम क्या करते हैं, अगर क्लॉकवाइज आप चलेंगे, है ना, अगर क्लॉकवाइज आपको मिल रहा है, अभी यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज है और ये पीवी भी है, तो आपका वर्क डन पॉजिटिव, अभी पीछे डिस्कस किया था हम लोगों ने, तो आपका वर्क डन पॉजिटिव। और यदि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन नेगेटिव। अच्छा, अगर ये वीपी का केस हो, वीपी ग्राफ हो, है ना, तो उसमें क्या करोगे, क्लॉकवाइज में वर्क नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज में वर्क पॉजिटिव, ठीक है। तो बिल्कुल इसी का उल्टा कर देना, बस और कुछ नहीं, बस पीवी वाला ध्यान रखो, बाकी वीपी में इसका उल्टा कर देना, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, चलिए साइकिल के लिए देख लेते हैं। अगर पीवी कंडीशन है, पीवी ग्राफ है, तो यहाँ पर देखो क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, ये क्लॉकवाइज है, तो इसका वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब ये ट्राइंगल देख लो, है ना, ये भी पीवी है ना, अब पीवी हेडिंग भी डाल रखी है यार, तो पीवी है ना तो अब देखो यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका वर्क डन आपको मिलेगा नेगेटिव। थर्ड वाला केस देखो, यहाँ पे ये भी पीवी ग्राफ है, लेकिन ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम लोग, है ना, ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो इसका वर्क डन जो हमें मिलेगा वो भी पॉजिटिव मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब वीपी देख लो, वीपी में क्या होता है, ये इधर वी है इधर पी है ना, अब वीपी में देखो ठीक इसी का उल्टा चलेंगे, यहाँ पे क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं ना, यहाँ पे क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव ले लेंगे इधर वीपी के केस में। तो यहाँ देखो ये क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज है, तो यहाँ वर्क नेगेटिव होगा क्योंकि ये वीपी कर्व है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका वर्क हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है और वीपी कर्व है, ये भी वीपी है ना, तो इसमें देखो हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो वर्क इसका हो जाएगा नेगेटिव। क्या बात समझ में आ रही है? आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, नोट कर लीजिए इसको। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं उसी पर बेस्ड। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो देखो इस बार मैंने मिक्स कर दिया है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने, उसमें आपको हेडिंग डाल के थोड़ा समझा दिया है ना, यहाँ पे हमने क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है, हालांकि ज़्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा एरो की डायरेक्शन चेंज कर दिया और कुछ भी नहीं, ठीक है, ईजी है, हो जाएगा। देखो ये पीवी कर्व है, इसमें क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो सीधी सी बात है एंटी क्लॉकवाइज है, तो वर्क डन इसमें नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाओ, ये भी पीवी है, इसमें क्या है, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इसमें क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज है तो वर्क पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव इसलिए क्लॉकवाइज में क्योंकि पीवी है। आ जाओ, वीपी है, इस बार देखो वीपी आ गया है, इस बार आपका वीपी है, तो यहाँ पे देखो हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो वर्क आपका हो जाएगा नेगेटिव क्योंकि ये वीपी है, वीपी में उल्टा होता है ना, वीपी में बिल्कुल उल्टा होता है, अगर पीवी में क्लॉकवाइज आपका पॉजिटिव होता है तो वीपी में क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। यहाँ पे भी देख लो ये वीपी है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम,
एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इसका वर्क हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक उसी का उल्टा करना है बस। आई होप आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और भी हम लोग को, ताकि क्लैरिटी हो सके। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है। बार बार रेक्टेंगल से सामना हो रहा है, लग रहा है रेक्टेंगल मेरा फेवरेट हो गया है। खैर कोई नहीं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो ये एक पीवी कर्व हमें गिवन है, पीवी है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है वर्क डन। तो हम लिख लेंगे वर्क डन फॉर साइक्लिक एरिया ऑफ साइकिल। एरिया ऑफ साइकिल हम इसमें लेंगे यानी कि साइक्लिक विल बी, ये रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेंथ के लिए, देखो ये कितना है 4v1 -v1 -v1 बड़ा माइनस छोटा इनटू 3p1 -p1 3p1 -p1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3v1 इंटू 2p1, तो ये आ जाएगा आपका 6p1v1। अच्छा लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप ये वर्क डन आप निकाल लोगे तो लास्ट में आपको साइन भी देखना पड़ेगा। अब देखो ये पीवी है, तो पीवी के केस में क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो पीवी के केस में एंटी क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और साइक्लिक, क्या बात समझ में आ रही है? बस यही करना था, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, अ गैस इज टेकन थ्रू द साइकिल ए बी सी ए एज शोन, ए बी सी ए, ठीक है। फाइंड वर्क डन बाय द गैस। तो सिंपल है क्वेश्चन भी। तो देखो फॉर साइक्लिक के लिए हमें निकालना होता है तो एरिया ऑफ साइकिल लेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ साइकिल क्या है, ये ट्राइंगल दे रखा है आपको, ट्राइंगल दे रखा है ना, तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है, बेस ये बेस है आपका, बेस कितना है 7 और ये दे रखा है 2, तो 7 - 2, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ये जो वॉल्यूम है ये आपका दे रखा है 10⁻³ मीटर क्यूब में, और जो आपका प्रेशर है वो दे रखा है 10⁵ पास्कल, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। क्वेश्चन अब हमारा कंप्लीट है। तो देखो बेस है, बेस है हाफ इंटू 7 - 2 आपने किया, और हाइट कितनी है, हाइट है 2 और इधर है 6, तो बड़ा माइनस छोटा 6 - 2। अच्छा अब देखो ये मीटर क्यूब में है ना, 7 - 2 इंटू 10⁻³ लगेगा यहाँ पे, 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब में, सही है। ये पास्कल में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी ठीक है। तो 6 - 2 यानी कि 4 इंटू 10⁵, ठीक है। तो हाफ सेम बेस है तो पावर है, तो 5 इंटू 4 तो 20 हो गया, और ये 10⁻³ और 10⁵ तो 10⁻² हो जाएगा, है ना। तो ये इसको डिवाइड करोगे तो 10 इंटू 10⁻², और ये हो जाएगा 1000 जूल। सही, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ट्राइंगल दे रखा था तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा दिया हमने, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, मीटर क्यूब में है और ये पास्कल में है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है, कोई कन्वर्जन नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगोज साइक्लिक प्रोसेस ABCDA एज शोन, ABCDA, ठीक है। द वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, हमें वर्क डन फाइंड करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, अब ये थोड़ा सा अलग है। इसमें ना इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो इसको अगर हम बीच से कट कर दें यहाँ से, तो क्या आपको ये एक ट्राइंगल नहीं दिख रहा है, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, तो इसको दो ट्राइंगल लेकर सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको बीच से कट कर दो और दो ट्राइंगल में सॉल्व कर दो, ये ट्राइंगल नंबर 1 और ये हो गया ट्राइंगल नंबर 2, ठीक है। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 की बात करें, ठीक है, डेल डब्ल्यू ऑफ साइक्लिक फॉर ट्राइंगल 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। तो ये फर्स्ट वाले ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, तो पहले ट्राइंगल को हम लेंगे ये वाला, ठीक है। तो
यहाँ देखो ये इस तरीके से एरो गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वन अगर हम निकालेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ बेस कितना है, 2v0, देखो ये है बेस 2v0 माइनस v0, ठीक है, इंटू कितना, देखो ये देखो हाइट के लिए 3p0 माइनस 2p0, 3p0 माइनस 2p0, तो ये हो जाएगा हाफ v0 और ये हो जाएगा p0, ठीक है, हाफ p0 v0 है। अच्छा, अब जब हम निकाल लेते तो हमें फिर वर्क डन के लिए जो है साइन भी देखना पड़ता है। अब देखो पहले ट्राइंगल में कैसे है, पीवी है, तो पीवी के लिए जब ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है आपको, ये इधर से ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज है मतलब नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक। क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो ये माइनस का p0 v0/2 हमें मिल गया पहले ट्राइंगल के लिए। अच्छा, अब दूसरे ट्राइंगल के लिए हम निकालेंगे, है ना। दूसरे ट्राइंगल के लिए देखो इधर निकाल देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। ट्राइंगल 2 के लिए आप क्या करोगे, ये रहा आपका ट्राइंगल 2, है ना। तो इसमें लगाना हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है, वही सेम आप लेंगे, है ना, 2v0 माइनस v0, और हाइट इसके लिए क्या है, इसके लिए हाइट हो जाएगी 2p0, और ये तो 2p0 माइनस v0 बड़ा माइनस छोटा, तो हाफ इसका आ जाएगा v0 और इसका आ जाएगा p0, तो ये भी p0 v0/2। अच्छा, अब इसका साइन देख लो क्या लगेगा, तो ये देखो है तो pv, अब इसमें ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये प्लस ही रह जाएगा। तो हमें जो नेट निकालना है वो साइड के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, दोनों का सम कर दो। तो क्या है, देखो पहले वाले का क्या आया था, माइनस का 1 p0 v0 प्लस हाफ p0 v0, तो ये कैंसिल, तो ज़ीरो, ठीक है। तो जो नेट वर्क डन आपका आएगा वो ज़ीरो आ जाएगा, तो डेल डब्ल्यू ऑफ साइक्लिक विल बी ज़ीरो, ये आपका आंसर है, ज़ीरो, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, देखो बस बीच से आपको इसे कट कर देना है, और दो ट्राइंगल में ये जब डिवाइड कर दोगे आप, देखो तो पहला ट्राइंगल ये ले लो, दूसरा ट्राइंगल ये ले लो, या किसी को पहला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अलग अलग सॉल्व करके दोनों को ऐड कर दो, बस इतना ही करना था, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो इस बार हमें क्या दे रखा है, हमें एक सर्कल दे रखा है, ठीक है। तो सर्कल का एरिया हम जानते हैं, तो देखो पहले हम क्या करेंगे, डेल डब्ल्यू साइक्लिक, तो एरिया ऑफ सर्कल है इस बार, है ना। एरिया ऑफ साइकिल की जगह पे हमारा इस बार एरिया ऑफ सर्कल आ गया है ना। तो सर्कल के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो सर्कल का एरिया आपको पता है πr² होता है। अच्छा, अब रेडियस कितनी होगी इस सर्कल की, देखो ध्यान से, ये आपका सर्किल है ना, ये सर्किल है कुछ इस तरीके से। तो पहले अगर मैं रेडियस निकालना चाहता हूँ तो मुझे ये देखना होगा कि इसका डायमीटर कितना है। तो देखो ये सर्किल है ना, और ये है इधर इस साइड p0 और 3p0 दिया हुआ है। तो अगर p के टर्म्स में देखें तो ये ऐसे लाइन बनी है, एक बनी है इधर p0 और ये है इधर 3p0, ठीक है। तो मुझे फाइंड करना है डायामीटर, तो डायामीटर बोले तो ये कंप्लीट ये लाइन हो गया हमारी डायामीटर, है ना। भाई सीधी सी बात है ना, रेडियस इसका क्या होता है, डायमीटर का आधा ही तो होता है, रेडियस आपका होता है डायमीटर का हाफ, है ना। तो डायमीटर का आधा लेते हैं तब जाके हमारा रेडियस होता है। तो देखो डायमीटर पहले फाइंड कर लो तो रेडियस आपका ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, तो हमें ये लिखना है। तो ये है हमारा डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर निकालने के लिए देखो इधर ये लाइन, ये हिस्सा दे रखा है p0 और ये हिस्सा दे रखा है 3p0, 3p0 में से p0 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 2p0। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये जो 2p0 है ना, यही आपका डायमीटर है ना। तो इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू आ गई है आपकी 2p0, ठीक है। तो 2p0 हमें मिल गया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये ऐसा गिवन था हमें, ये हमें ऐसा गिवन था, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें मिल गया ये पूरा 2p0, तो हम इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दें। 2p0 है तो इधर आप p0 ले लो, इसको ही p0 ले लो,
पी नॉट मिला के 2 पी नॉट होता है, तो हमने इसको ऐसे तोड़ दिया क्योंकि हमें रेडियस चाहिए, तो डायमीटर का आधा, सॉरी, हाँ, तो रेडियस चाहिए तो डायमीटर का आधा, तो क्या होगा 2 पी नॉट बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये पी नॉट है ना, तो पी नॉट में हमने उसको तोड़ दिया, तो ये रेडियस जो हमें मिली वो मिली पी नॉट। अच्छा, ये तो प्रेशर के टर्म्स में हमने देख लिया। अगर इसके लिए बात करें, ये भी तो डायमीटर फॉर्म करेगा, ये भी तो होगा, तो देखो इस केस के लिए क्या करोगे, ये क्वेश्चन गिवन था, है ना, तो अब हम इसके लिए बात करेंगे, है ना, इसको ऐसे एक्सटेंड कर लो, ये डायमीटर आपने बना लिया, है ना, तो इस लाइन के लिए क्या है, इधर दे रखा है वी नॉट और इधर दे रखा है 3 वी नॉट, इस तरीके से। तो हमें अगर ये डायमीटर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 3 वी नॉट में से वी नॉट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 वी नॉट माइनस वी नॉट, तो ये आपको दे देगा 2 वी नॉट, है ना, तो वही सेम कंडीशन, ठीक है, तो ये 2 वी नॉट आ गया, तो इसको वी नॉट में ब्रेक कर लीजिए, वी नॉट में ब्रेक करेंगे तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, ये वी नॉट हो जाएगा आपका, और इसका हमने पी नॉट निकाल दिया, ठीक है। वही मतलब दो पार्ट में तोड़ा, वी नॉट 2 वी नॉट था, तो ये वी नॉट और ये भी वी नॉट, है ना, फिर इसको गायब कर दो इस लाइन को, तो ये पी नॉट वी नॉट जो एक्चुअल फिगर था उसके अकॉर्डिंग हमें ये मिल रहा है, ये पी नॉट और ये वी नॉट, यहाँ पे मेंशन कर दो पी नॉट और ये वी नॉट, ठीक है। तो पी नॉट वी नॉट है ना, तो देखो हमारा एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख लो पाई आर इंटू आर, एक बार ये वाली रेडियस के लिए और एक बार ये वाली रेडियस, ठीक है, तो क्या होगा पाई पी नॉट वी नॉट, है ना, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 पी नॉट वी नॉट। अच्छा, अब जब निकाल लिया है तो लास्ट में क्या करते हैं, साइन देखते हैं, तो देखो ये हमारा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो एंटी क्लॉकवाइज होता है जब भी पीवी में, ये पीवी है तो पीवी में जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो नेगेटिव साइन आता है, ठीक है, तो माइनस का 22/7 पी नॉट वी नॉट, यही होगा आपका डेल डब्ल्यू ऑफ साइक्लिक। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।